हर क्षण में हर जीव के द्वारा भागवत की सेवा होनी चाहिए। क्यों? श्री कृष्णाय नमस्तुमे, ये वास्तविक शाश्वत कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। सनातन गोस्वामी तो ये कहते हैं असाधु साधुता दायिन, हे भागवत आप में इतनी क्षमता है, जो असाधु है उनको साधुता प्रदान कर सकते हैं आप। अब देखिए, यदि कोई भागवत 10, 20, 30 साल पढ़े, अपने आप हम झुकते हैं ना, कहते हैं वरिष्ठ वैष्णव है। कोई नाम जपे, भागवत पढ़े, तुलसी की सेवा करे और गुरुनिष्ठ रहे, दोष रहित, पर कीर्तन रहित, पर दोष कीर्तन रहित, तो हम नतमस्तक होते हैं और कहते हैं ये वरिष्ठ वैष्णव आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, वरिष्ठता या शुद्ध वैष्णव जो कहते हैं, ये शुद्धता कहां से आती है? भागवत से आती है। पहले तो व्यक्ति मांसाहार करे, नशेली पदार्थ का सेवन करे, परस्त्री गमन भी क्यों ना करे, सब कुछ त्याग कर यदि भागवत में आ जाए, देखिए जगाए मधाई आश्रित हो गए, नाम जपने लगे, भक्तों के संग में बैठकर भागवत सुनने लगे। आचार्यगण ये वर्णन करते हैं जगाए, आगे परिवर्तन के बाद, कि जगाए मधाई तो ब्रह्मचारी थे, ऐसा वर्णन है। ब्रह्मचारी? आप तो कहेंगे जगाए और मधाई ऊर्ध्वरेत ब्रह्मचारियों में कलंक है ना, कलंक थे, पर भागवत ने उनको इतनी शुद्धता प्रदान कर दी, पवित्रता प्रदान कर दी कि अब वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। श्रीपाद हरिदास ठाकुर के संग में आई हुई वेश्या, आगे जाकर उनका वर्णन आता है हरिदासी। वेश्या शब्द प्रयोग नहीं हुआ, क्यों? तुलसी के समक्ष बैठकर हरिदास ठाकुर जी का संग, उपदेश सुनकर, अनुगत्य में रहकर, यह बहुत अति आवश्यक है। भक्ति के पथ में यदि कोई अपने आप से रहे, मैं जानता हूं जतो मत तथा पथ, मैं जानता हूं अपने प्रगति में कैसे बढ़ना है, ऐसा व्यक्ति अवश्य घिरेगा, पतन अवश्य होगा। शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में जो रहे, उसी की प्रगति निश्चित है। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का शरण ले लो, शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में भागवत पढ़ो, सब पवित्रता जागृत हो जाएगी। हम अब जो लगता है हमें कि अरे प्रभु काम वेग के अधीन हूं, क्रोध वेग के आवेश में हूं, लोभ के वशीभूत हूं, ये सब मिट जाएगा यदि भागवत को हम समय दें। कई भक्त के घर में जब शुद्ध वैष्णव जाते हैं, उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि भागवत पूछते हैं तो भागवत अभी भी वैसे ही कवर के साथ लगाया हुआ। बहुत दुख की बात है। घर में यदि टीवी आ जाए या फ्रिज आ जाए या जो भी गाड़ी भी आ जाए, सब सीट कवर निकाल देते हैं तत्क्षण। सब नए वस्तु जो भी आ जाए उसको खोलकर मैनुअल पढ़ते हैं, उसका कैसा प्रयोग किया जाए। और जो भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, उसको हम कवर में बंद कर देते हैं। बहुत दुख की बात है। अपराध क्यों बढ़ रहा है, अनर्थ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम भागवत को प्राधान्य नहीं दे रहे जीवन में। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं असाधु साधुता दायिन, हे भागवत असाधुओं को आप साधु बना देते हैं, और अति नीच उच्च तारक, जो अति नीच है इनको आप उच्च पद प्रदान करते हैं। जो एकदम कनिष्ठ हैं वो एक जीवन में उत्तम उत्कृष्ट हो सकते हैं यदि भागवत का पठन करें। परंतु भागवत केवल पढ़ने से नहीं खुलता। भागवत यदि खुलता है तो भक्तों के शुद्ध भागवत महाभागवत के संग में। कोई पढ़कर पंडित होकर अपने चित्त का परिवर्तन नहीं कर सकता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल भागवत पढ़ के या भागवत बोल के, बिना शुद्ध वैष्णव के संग या अनुगत्य, भागवत अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार यदि आप मुझे 10 सामग्री दें और मुझे कहे किचन जाकर अमरेंद्र कुछ खाना बनाओ, अब 10 सामग्री जो प्रस्तुत है इसमें मैं बनाऊंगा खाना, कुछ खाना बनाऊंगा ठाकुर जी के लिए भोग चढ़ाने के लिए। मेरी जितनी क्षमता है, खाने बनाने में जितनी मेरी रुचि है, ये निपुणता है, उस हिसाब से खाना अभी पकेगा। आप सामग्री जो चाहे दे, मैं तो वही बनाऊंगा जो मुझे आता हो। पर यदि अब एकदम निपुण कुशल कुक आ जाए उसी किचन में
उनको वही सामग्री दे, अब वो बनाएंगे उनके स्तर के हिसाब से। हम पहले खाने वाले थे अपने स्तर के हिसाब से, अब वही सामग्री उनको दे दो, अब हम चखेंगे उनके स्तर के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से। तो उसी प्रकार भागवत के श्लोक ये सब सामग्री समान है। और हम जब भागवत पढ़ते हैं हम उतना ही समझ पाएंगे जितनी हमारी मति है, परंतु शुद्ध वैष्णव के संग में जब भागवत सुनने का अवसर है तो अब हम वो चखेंगे जो उनका उच्छिष्ट है, उनका जो उच्छिष्ट है वो निपुण है। अहम वेद्मि शुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। कोई ये कहे कि मैं बहुत बुद्धिशाली हूं, भागवत समझ सकता हूं, संस्कृत भी सीखा हूं, अरे संस्कृत में आचार्यों द्वारा प्रस्तुत टीकाओं को भी पढ़ सकता हूं। आप पढ़ेंगे भाषा को, संस्कृत को, पर भागवत की गहराई तो केवल भक्ति से पाई जा सकती है। शिव जी कहते हैं अहम वेद्मि, मैं भागवत जानता हूं, शुको वेत्ति, शुक भी जानते हैं, व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। बहुत बड़ी बात है, ये किताब की रचना की व्यासदेव ने। शिव जी कहते हैं भागवत मैं समझता हूं, सुखदेव समझते हैं, व्यास शायद या पता नहीं, शायद नहीं। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? व्यासदेव ना समझे तो हम क्या समझेंगे? हां या ना इस पर निर्भर करता है। अब यदि व्यास को आप भगवत स्वरूप माने, भगवान के अंशावतार माने, शक्ति आवेश माने, तो फिर नहीं जानते। व्यास को आप भगवान मानेंगे, कृष्ण मानेंगे, तो भागवत नहीं जानते। व्यास को आप भक्त मानेंगे, हां फिर जानते। क्यों? भागवत समझने के लिए भक्ति आवश्यक है और भगवान के पास अपने लिए भक्ति नहीं। एक बात। दूसरी बात, व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, न वेत्ति, नारद मुनि से मिलने से पूर्व नहीं जानते थे, नारद मिलने से पूर्व, मिलने पश्चात जानते हैं। अर्थात भागवत तो तब खुला जब शुद्ध वैष्णव का संग हुआ। कृष्ण जानते हैं, भागवत नहीं जानते। राधा रानी जानती है, हां जानती है। तो इसलिए राधा रानी ने जो भागवत जाना, ये जानने की इच्छा रखते रखते श्याम सुंदर बन गए गौर सुंदर। तो भागवत कौन जाने? श्याम सुंदर ना, श्याम सुंदर नहीं जानेंगे, भागवत तो स्वयं वो है। कौन जाने भागवत? गौर सुंदर, गौरांग महाप्रभु जाने भागवत। भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय है नहीं। और पुस्तक भागवत, ग्रंथ भागवत को खोलने के लिए महाभागवत की उपस्थिति अनिवार्य है, यह आवश्यक है। यदि कोई ये सोचे मैं शुद्ध वैष्णव की निंदा करूं और फिर भागवत पढ़ूं, अरे कदापि नहीं खुलेगा भागवत। उनकी कुंजी तो है ही गुरुनिष्ठा, कुंजी तो है ही शुद्ध वैष्णव का संग और अनुगत्य। कई बार तो यह पाया जाता है जो भागवत न पढ़ पाए न सुन पाए, केवल गुरु की सेवा करते रहे, कई सालों बाद वो जब व्यासपीठ पर बैठे और बोले, ऐसा लगता है कि भागवत का पठन इन्होंने किया है। कहां से हुआ? शुद्ध वैष्णव की कृपा, महाभागवत वैष्णव की कृपा से ग्रंथ भागवत खुलने लगा। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्ब्याम, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानि तान् परम भागवतान् नमामि। प्रहलाद हो, नारद हो, पराशर हो, पुंडरीक हो, व्यास, अंबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्ब्याम, रुक्मांगद, वशिष्ठ, विभीषण आदि, ये जो सब शुद्ध वैष्णव हैं, पुण्यानि तान् परम भागवतान् नमामि, इनके असीम अनुकंपा से ही भागवत खुलेगा। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रस्थाने। सनातन गोस्वामी कहते हैं जो सबसे निकृष्ट है, यदि वो शुद्ध वैष्णव की सेवा करे, जिनमें भागवत की रुचि हो और भागवत पठन करे, नाम जप करते रहे, उच्चता रकम, एकदम ऊंचे स्तर, ऊंचे पद में पहुंच सकता है।